महाराष्ट्र में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, 300 एकड़ जमीन पर किया दावा। किसान बोले, वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। महाराष्ट्र में किसानों ने आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस पर किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी ने इससे इनकार किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि बोर्ड की तरफ से किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है, किसी जमीन पर कोई दावा नहीं किया गया है। एक व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल में अपील की है, सिर्फ उसे नोटिस भेजा गया है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। इसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। जेपीसी में 31 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर हैं। जेपीसी को सभी हितधारकों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश करने को कहा गया था। जेपीसी की कुल 8 बैठक हो चुकी है। 8वीं बैठक में 28 नवंबर को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट 2025 के बजट सत्र के अंतिम दिन तक पेश करने की बात कही गई है। अब दोस्तों, जो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करना चाहती है, उनमें दोस्तों 4 बड़े अंतर हैं, जो कि आप लोग जान लोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे कि वाकई में मोदी सरकार कुछ बड़ा कारनामा करना चाहती है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में सबसे पहले आप देखिए, जो पुराना कानून था उसका सबसे पहला आप लोग जो बदलाव होने जा रहा है वो देखिए। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। और दोस्तों, जो मोदी सरकार नया बिल प्रस्तावित कर रही है उसके अनुसार, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। अब दोस्तों, दूसरा नियम देखिए। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उससे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब दोस्तों, नए बिल के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा नियम आप देख पा रहे होंगे, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वे ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों, नए नियम के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग ये चौथा नियम देख पा रहे होंगे। पहले के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब दोस्तों, नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई चल अचल संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था है। संसद ने 1954 में वक्फ के लिए एक कानून बनाया था। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। वक्फ बोर्ड के पास किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर होती है। हालांकि वक्फ बोर्ड को अपने काम और कुल आमदनी खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना होता है। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों की जमीन और संपत्तियों का मालिकाना हक भी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। कानून लागू होने के साल भर बाद यानी 1955 में कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश के अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड का इतिहास देखा जाए तो मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक हैं। लेखक एस अतहर हुसैन और एस खालिद रशीद ने अपनी किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन सेम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान किए थे।
ब्रिटिश राज के दौरान लंदन की प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून को अमान्य घोषित कर दिया। भारत ने मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 कानून बनाकर 4 अंग्रेज जजों के सुनाए फैसले को बदल दिया। 1954 में आजादी के बाद भारत में वक्फ अधिनियम के नाम से अलग कानून बना, जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगी। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इसके बाद देश की सबसे बड़ी ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड चर्चा में आ गई। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराट गुप्ता के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार हासिल हैं, वैसे अधिकार सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी हासिल नहीं है। उदाहरण के लिए एक वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वह सदा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में यह बेहद पेचीदगी भरा है। भारत में हिंदुओं की ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। आप लोग दोस्तों ये स्क्रीन पर डाटा देख पा रहे होंगे कि रेलवे की कुल जमीन है 33 लाख एकड़। उसके बाद सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन है 17 लाख एकड़, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीन है करीब 9.4 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्तियों की संख्या 8,72,000 है, जबकि वक्फ बोर्ड की चल संपत्तियों की संख्या 16,000 है। कुल रेवेन्यू दोस्तों जो है ना, इनका 200 करोड़ रुपये सालाना है। 58,000 से ज्यादा वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिका WAFSI पोर्टल पर फाइल हुई है। 12,70,000 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जबकि 165 केस वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। दोस्तों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के CEO भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मोदी सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहती है। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कंट्रोल भी बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्र अब CAG के जरिए वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट करवा सकेगी। कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और KR रहमान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती हैं, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति की मालिकाना हक की जांच हो सके। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वैसे दोस्तों आप में से कौन कौन मानता है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड में बदलाव करने चाहिए, और मोदी सरकार के इन बदलावों पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.